SCV Solutions, Chapter 47, Exercises, Question 14. The Special Theory of Relativity. एक व्यक्ति जो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही कार में ट्रेवल कर रहा है, पाता है कि उसका रिस्ट वॉच टावर ए के घड़ी से मिलता है। तो टावर ए से अर्थ के फ्रेम में 1000 किलोमीटर दूर टावर बी के क्लॉक से उसका रिस्ट वॉच कितना लीड या लैग करेगा जब कार वहां पहुंचेगी। आंसर, हम लोग कार के फ्रेम को रेस्ट फ्रेम लेते हैं। चूँकि कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले काफ़ी कम है, अतः हम लोग फैक्टर गामा एक अलग तरीके से निकालते हैं जिसमें कि हमें अप्रोक्सीमेटली छोटा अमाउंट कैलकुलेट करने में आसानी हो। अब फैक्टर गामा इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर हाफ। तो पूरे फ्रैक्शन को हम लोग लिखेंगे अंडर ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। चूँकि वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ 1 के मुकाबले बहुत ही छोटा है, तो हम लोग एक इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के रूप में एक्सपेंड करते हैं जिसमें हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। तो होता है क्या कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को हम लोग इस प्रकार 1 प्लस एन एक्स से एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ एक्सपेंड करने पर आता है 1 प्लस माइनस हाफ इंटू माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी है 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 किलोमीटर को हम लोग मीटर में लिखते हैं 10 टू द पावर 5 और आवर को सेकंड में लिखते हैं 3600 सेकंड, जो कि वी का वैल्यू शॉर्ट करने पर 10 टू द पावर क्यूब बाई 36 आता है और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इस पर हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर क्यूब बाई 36 होल स्क्वायर बाई स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर सी का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। इस प्रकार फैक्टर गामा का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 4.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। अब कार के फ्रेम से दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस कंट्रैक्टेड लेंथ होगा जो कि होगा इक्वल टू 1000 बाई गामा किलोमीटर। तो कार को ए से बी तक जाने में क्या टाइम लगेगा? T इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू 1000 बाई गामा डिवाइडेड बाई 100 आवर्स इक्वल टू 10 बाई गामा आवर्स इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई गामा सेकेंड। लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में कार को A से B तक जाने में कितना सेकेंड लगेगा? इक्वल टू 1000 बाई 100 आवर इक्वल टू 10 आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। अब उस व्यक्ति के रिस्ट वॉच के अनुसार कितना समय व्यतीत हो रहा है पहले निकाल चुके हैं इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई गामा सेकेंड इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 1 प्लस 4.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 4.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड। यहाँ माइनस 4.29 कैसे हुआ कि हम लोगों ने 1 प्लस 4.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इसे ऊपर ले गए तो इस पर पावर हो गया -1। फिर हमने उसे उसी प्रकार बाइनोमियल एक्सपेंशन के रूप में लिखा तो -1 4.29 में मल्टीप्लाई हो जाने के कारण -4.29 लिखाया। अब आगे ब्रैकेट को हटाने पर हमारा आता है इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 1.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड माइनस 0.154 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड में बदलने के लिए हमने सेकेंड टर्म को 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब लेकिन टावर बी टाइम इलेप्स इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड शो कर रहा होगा। इस प्रकार उस व्यक्ति का रिस्ट वॉच 0.154 नैनो सेकेंड से लैग कर रहा है। यही हमारा आंसर है। थैंक यू। विजिट अगेन।